वैभव, आजकल डिजिटल दौर में हम इतनी सारी पेमेंट्स करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं और मोबाइल फ़ोन की वजह से तो सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हो ही गया है। बिल्कुल सिमरन, और आजकल के इस दौर में यही वजह है कि हमारा ज़्यादातर समय मोबाइल स्क्रीन को देखने में और उसी पर अपने सारे के सारे कामों को करने में जाता है। और हाँ वैभव, हमारे जीवन से बहुत सी जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो फ्री नहीं हैं, इसलिए हमें ऑनलाइन मोड में पेमेंट भी करनी पड़ती है। बिल्कुल सिमरन, और ज़रूरी यह है कि जब हम इस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करें या ट्रांजैक्शंस करें तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस सेफ हों और सुरक्षित हों। बिल्कुल, तो चलिए जानते हैं कि हमारी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं वो सेफ़ कैसे हो सकती है, कैसे हम सेफ़ लेन-देन कर सकते हैं। और इसी विषय पर और चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर दिव्या तंवर। नमस्कार मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड सीजीएम सुनील पंत जी। सर, आपने समय निकाला और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। थैंक यू, धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे दोनों ही मेहमानों का स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। तो सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहते हैं कि हम वेबसाइट्स की बात करते हैं, ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, तो ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनका हमें प्रयोग करना चाहिए? देखिए, जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है, हमें यूआरएल जिसको कहते हैं ना कि HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एस जिसके अंदर एस लगा हुआ यानी कि सिक्योर है वो, उसकी आपको ज़रूरत है कि उसको देखना कि वो उसी वेबसाइट से आ रहा है, तभी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए। उसके बाद हम जब यूपीआई का यानी यूनिफाइड जो इंटरफेस का यूज़ करते हैं, पेमेंट इंटरफेस का यूज़ करते हैं, तो आप देखिए कि आप किस तरीके की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो उसी इंसान के पास जाए जिसके आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बहुत सारी सावधानियां हमें बरतनी ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो मैं देखने वाले लोगों से ये कहती हूँ कि जो भी हमारे दर्शक हैं कि हमें हमेशा अपना वेबसाइट ज़रूर ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए। बिल्कुल। मेरा सवाल है सुनील पंत जी से कि सर, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए डिवाइस या सिस्टम की क्या सेटिंग्स करके रखनी चाहिए हम लोगों को? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें जो सहूलियत मिली है वो इतनी विशाल सहूलियत है कि उसके पीछे जो प्रॉब्लम्स है वो भी विशाल हो जाते हैं। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे एंड्रू जॉनसन, उन्होंने कहा था सिस्टम दैट हैज द कैपेसिटी टू गिव यू एवरीथिंग ऑल्सो हैज द कैपेसिटी टू टेक इट बैक। तो ये ऑनलाइन के साथ में जरूर अप्लाई करता है। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारा जो इसमें ब्राउजर सेटिंग है वो कैसी है। उसके लिए हम अगर जाएं, देखें अपने जो राइट कॉर्नर पे नॉर्मली वहाँ पे हमें मिल जाएगा ब्राउजर सेटिंग के एक्सेस के लिए एक वहाँ पे टैब मिल जाएगा। उस पर अगर हम जाएं, देखें प्राइवेसी और सिक्योरिटी, उसमें हम अपनी सेटिंग्स भी चूज कर सकते हैं। दूसरा जो है हम उसमें देख सकते हैं कि हमारे वहाँ पे जो साइट सेटिंग्स हैं जिसमें हम जा रहे हैं वो क्या हैं, उनको भी हम चेक कर सकते हैं। हम कोशिश ये करें कि अगर हम वहाँ पे ब्राउजिंग हमारी एक्टिविटी वगैरह है तो उसको हम सेव ना करें, उसको हम डिलीट कर दिया करें। एक चीज़ और भी है कि हम कुकीज़ को जो एक्सेप्ट करें तो वी शुड बी केयरफुल कि हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से ये हमारे सिस्टम में लॉज हो जाती हैं और ये हमारे काफ़ी सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन को आगे भेज देती हैं। जहाँ तक ये सेफ हैं, मानी जाती हैं सेफ हैं, अच्छी बात है, पर आजकल हम देख रहे हैं डेटा लीकेज और डेटा जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत सारे मार्केट में बिक जाते हैं और उसकी वजह से भी एक रिस्क उसके अंदर आ जाता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो देखना है वो ये देखना है कि हम अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कैसे एस्टैब्लिश करते हैं और उसको कैसे आगे ले जाते हैं। खासकर जहाँ पे आप बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, वहाँ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल सर, बहुत ही अहम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। और प्रोफेसर दिव्या तंवर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक टर्म हम बहुत बार सुनते हैं, जूस जैकिंग, इसके क्या मानी हैं? और साथ ही जब हम पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स यूज़ करते हैं अलग अलग जगहों पर, तो किस तरह की सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आज की दुनिया में क्या है कि हमारा मोबाइल की बैटरी,
और हम हमेशा होता है कि हमारी की मोबाइल की बैटरी ख़त्म ना हो, तो हम किसी भी जगह पे उसको चार्ज करना शुरू कर देते हैं, ये देखे बगैर कि उसके साथ कौन कौन से डिवाइसेस लगे हैं, क्योंकि जिस केबल से आप चार्ज कर रहे हैं उस केबल से आपका डेटा भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसी केबल तो नहीं लगी हुई जिससे कि कोई डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। आपको अपना मोबाइल का देखभाल करनी है, मोबाइल में देखना कि कोई भी ऐसी अननेसेसरी चीज़ें उसके अंदर डाउनलोड तो नहीं हो रही है या कोई आपसे परमिशन तो नहीं मांग रहा, तो आपको एक्सेस देना उनको बहुत ज़रूरी है कि आप उनको एक्सेस ना दीजिए। और साथ में ना देखिए कि जब भी आप कोई भी ऐसा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आपको चार्जिंग करनी है, तो उसके आसपास देखिए वाईफाई, जिसे हम कहते हैं ना कि वाईफाई बहुत ज़रूरी है, पर वाईफाई के साथ आपको कौन कौन सी परमिशन वो मांग रहा है। तो जूस जैकिंग इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जूस जैकिंग का मतलब ही यही है कि आपकी मोबाइल से सारा जो भी विश्वसनीय डेटा है वो निकल गया आपकी परमिशन के बगैर, जब आपने वाईफाई या ऐसा कोई भी केबल यूज़ करा जिसको आप चार्जिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इन बातों का देखभाल करना और इन बातों को बहुत सावधानीपूर्वक यूज़ करना। बिल्कुल, इसका मतलब हुआ कि जैसा प्रोफेसर साहब ने हमें बताया कि विश्वसनीय जानकारी ना निकले और जूस जैकिंग हमारे साथ ना हो, तो जब भी आप केबल का इस्तेमाल करें या किसी भी जगह पे पब्लिक वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करें तो देखें कि वो क्या परमिशंस मांग रहा है, ताकि आपका जो एक्चुअल डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेट है, वो ना निकल जाए। मेरा अगला सवाल है सुनील पंत जी आपसे कि सेफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में जो एंटी वायरस जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? मैं इसको दो पार्ट्स में बात करना चाहूंगा। एक तो है कि सेफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में और दूसरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में। जी। सेफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए कुछ सजेशंस हैं, ये मतलब कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है पर रीजनेबल हैं। एक है, अपने कार्ड डिटेल्स जो है अपने सिस्टम पे सेव ना करें, खासकर अगर आप जहाँ शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे अगर जाते हैं साइट पे, वहाँ पे कार्ड डिटेल्स ना सेव करें। दूसरा, अपने पासवर्ड्स ना शेयर करें। किसी अगर ऐप को आप डाउनलोड करते हैं तो वो सोर्स जो है वो ट्रस्टेड होना चाहिए, वो जाना माना होना चाहिए, पहचाना होना चाहिए, और उसके लिए आप चेक भी कर सकते हैं कि वो सोर्स के क्या रिव्यूज हैं, क्या बैकअप उसमें अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ जहाँ तक हो सके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आप का इस्तेमाल करें। और जो ट्रांजैक्शंस हैं अगर आपको करना ही पड़ते हैं इस तरह से, तो आप जो है इनकॉग्निटो मोड में जाके या वीपीएन के थ्रू जो है आप उनको यूज करें और अवॉइड करें पब्लिक नेटवर्क और कंप्यूटर्स का डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए यूज। दूसरा, मैं कहूँगा एंटीवायरस की यहाँ तक बात है, आप जेन्युइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करें। कई बार जब मैं बैंक में था तो मैंने देखा था कि कई बार वायरस सप्लायर्स के नाम पे, प्रोवाइडर्स के नाम पे कुछ लोगों ने इस तरह से भी वायरसेस सप्लाई करे जो एक्चुअली वहां पे लॉन्च होके आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब अगर आप वायरस देखें तो उसका एक जो एक्रोनिम बनता है वो है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। आपका जो सिस्टम है इट कम्स अंडर सीज, इट इज अंडर अटैक, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आप इसमें किस चीज को घुसने दे रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। दूसरा, अपडेट्स जो हैं वो आप जरूर करें, खासकर जहाँ पे स्मार्टफोन्स यूज हो रहे हैं। स्मार्टफोन्स स्लाइटली ज्यादा वल्नरेबल माने जाते हैं। एम्पेरिकल डेटा कुछ और भी शायद कह सके, पर मेरे ख्याल से और जहां तक मैंने सुना है कि आपके पास iOS ऑपरेटिंग सिस्टम्स या कई सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स उसमें स्मार्टफोन जो है उनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए आप जरा अपने स्मार्टफोन को केयरफुली रखें और जहां तक हो सके पासवर्ड जो है आप रेगुलरली चेंज करें। उसके लिए आपको जो प्रोसीजर्स हैं वो आपको अलग से भी मेरे ख्याल से इसमें प्रोग्राम में डिस्कस करे जाएंगे। जहां तक मोबाइल नोटिफिकेशन है, ट्राई एंड गेट मोबाइल नोटिफिकेशन, ताकि वो अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन होता है और अनसक्सेसफुल है तो यू आर नोटिफाइड। उसके बाद अवॉइड साइनिंग इन टू योर नेट बैंकिंग अकाउंट वाया मेलर्स। अगर आपका कोई मेल आती है कि ये आपके पास ऑफर है और इस पे आप क्लिक करके अपने अकाउंट से जाके अपना पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, हम आपको जो है 100% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो प्लीज डोंट गेट टेकन इन बाय दैट। प्लीज एक्साइज कॉशन। कोई चीज जो कहते हैं ना टू गुड टू बी ट्रू, बी केयरफुल अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और अपना जो नेटवर्क है वो कैसे है सिक्योर, इसके बारे में भी मैडम बता चुकी हैं। आई थिंक यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग अ सिक्योर नेटवर्क। पब्लिक कंप्यूटर्स जहां तक हो सके यूज ना करें फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और अपना अकाउंट जो है वो चेक करते रहें। बिल्कुल सर। और जी, और सर ने यहाँ पर जिक्र किया मोबाइल फ़ोन्स का, मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉलेशन का, तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं कई बार उनमें कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इस चीज़ की हिदायत देते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कीजिए। तो ऐसे में जो मजबूत पासवर्ड है वो हमारी ऑनलाइन सेफ ट्रांजेक्शन्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? देखिए, जैसे 2 वे ऑथेंटिकेशन होता है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका मोबाइल खो गया है,
अगर आपका मोबाइल खो गया है तो आपके पास ईमेल आईडी भी होना चाहिए कि आप ईमेल आईडी से उस पर 2 वे ऑथेंटिकेशन हो जाए। अगर आपका कोई पासवर्ड यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आना चाहिए जिसके अंदर आपकी ईमेल आईडी भी उससे अटैच होना चाहिए, जिसको 2 वे ऑथेंटिकेशन कहते हैं। और साथ में ही बहुत ज़रूरी है कि आप कुकीज़ की सेटिंग को बंद करके रखिए, क्योंकि अननेसेसरी आपके पास ऐड आती हैं, आपके पास लिंक आता है, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपको वो लगता है कि आप इन पर क्लिक कर दीजिए, पर क्लिक करने के साथ साथ मेलवेयर आ जाएगा, जिसको कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा जिसे कहते हैं ना कि एंटीवायरस बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कुछ भी ऐसा अननेसेसरी डाटा आ गया जिसमें आपका जो विश्वसनीय डेटा है वो निकल जाएगा। आपने उस पर क्लिक किया और आपका डेटा चला गया, जिसका अभी बहुत बड़ा एग्जांपल जो था ना हमारे पास, जैसे हमारे पास लॉटरीज़ का आता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम लॉटरीज़ के ऊपर ना जाएं, क्योंकि इंटरनेट में एक टर्म है जिसको कहा जाता है कि व्हेनेवर देयर इज़ अ वल्नरेबिलिटी इट इज़ टू बी एक्सप्लॉइटेड। आपने अगर कभी भी वल्नरेबिलिटी दिखाई तो वो एक्सप्लॉइट तो ज़रूर होगी। तो आप कोशिश करिए कि जो चीज़ आपके दायरे में है उन्हीं को यूज़ करिए। अगर आपको डिस्काउंट कूपन मिल रहा है तो आप ना लिए, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल मैम। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को और ज़्यादा सेफ बना सकती हैं, और साथ ही साथ ये बात कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे किया जा सकता है, सर आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, अभी मैडम ने काफी विस्तार से बताया कि आपका जो एक्सेस पॉइंट है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। आप कैसे किसी को अपना घर का दरवाजा खोल के अंदर इनवाइट कर रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका जो पासवर्ड ही जो है एक ये आइडेंटिफिकेशन का मोड है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड पर ये काफी आसानी से आजकल कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो आपके पास जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात आ जाती है, जिसपे कि हम देखते हैं कि 2-3 चीजें चेक करी जाती हैं। एक तो क्या है कि उसको बेस करते हैं हम किसी एक ऑल्टरनेट सोर्स पे भी, जिसकी वजह से अगर आप कह रहे हैं कि मैं सो एंड सो हूं, तो वो उसका रीवैलिडेशन कर सके। उसके लिए हम लोग नॉर्मली 3 तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। समथिंग यू नो, लाइक अ मेमोराइज, लाइक अ पासवर्ड और अ मेमोराइज्ड पिन। ये जो है ये तो फर्स्ट लेवल पे आ ही गया। दूसरा जो है समथिंग लाइक आपके पास जो है आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, कैसे कर रहे हैं, उसके थ्रू आपके पास जो कॉन्टैक्ट आ रहा है। और थर्ड जो है वो आजकल जैसे फेशियल रिकॉग्निशन और कई जगह पे जो है बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन के फैक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो ये फैक्टर्स जो है मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और भी फैक्टर्स हैं, और उसके लिए जो है जरूरी ये है कि हम कोशिश ये करें कि एक बार हमने जब उसको एक्सेप्टेंस दिया है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम ये प्रूव कर रहे हैं कि जो आदमी इस नेटवर्क में कुछ पर्पसेस के लिए एक्सेस मांग रहा है वो वही है जो वो कह रहा है कि वो है। तो एक अपनी आइडेंटिटी रीवैलिडेशन की ये बात है। इसमें ये जरूरी है कि ये इस तरह से करी जाए कि हम लोग प्रॉपरली एक्सेस कर सकें, और कोई हमारा जो इम्पर्सनेटर है वो हमारे जरिए, हमारे मीडियम से, या हमें स्पूफिंग करके या स्टिफिंग करके या कैसे भी वो जो है उसके अंदर घुस नहीं जाता है। तो ये जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन देयरफॉर इज रिक्वायर्ड। एक लेवल आपका पासवर्ड हो गया, उसके बाद एक सेकंड लेवल हम और यूज करते हैं, और कई जगह पे हम एक थर्ड लेवल जो कि आपका जो बायोमेट्रिक या फेशियल रिकॉग्निशन से या आपका आइरिस रिकॉग्निशन से भी होता है। बैंक्स में कई बार आप देखेंगे कि वो जो अपना ऑन करता है कंप्यूटर, तो उसके बाद वो एक पैड पे अपना थंबप्रिंट भी लेता है, क्योंकि वो आपका उसमें बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन है, क्योंकि उसको एक्सेस दिया जा रहा है बैंक के डेटा में। तो इस तरह से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस हैं जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते हैं। एक सेकंड में और लूंगा। एक मेरे फ्रेंड थे यूएस में जो साइबर सिक्योरिटी में थे, वो कहते थे देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ एंटिटीज, वन व्हिच हैव बीन हैक्ड एंड वन व्हिच डोंट नो दे हैव बीन हैक्ड। मतलब आज ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होने लग गया है, एंड इट इज हैपनिंग ऑलमोस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। पर इंडिया जो है इट हैज कम अंडर अ लॉट ऑफ अटैक। अगर आप इसका स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, आज टाइम नहीं है, कभी इसको भी अगर डिस्कस करें, तो जो इंडिया के ऊपर जो एक्सटर्नल साइबर अटैक्स हैं उनका नंबर्स जो हैं दे आर रियली रियली वरीसम। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। थैंक यू। बिल्कुल। और प्रोफेसर दिव्या तंवर, आजकल ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो अपना प्रमोशन करने के लिए ईमेल का सहारा लेती हैं। बहुत सारी मेल्स हमें लगातार आती रहती हैं हर रोज़, और ऐसे में हमें कैसे पता लग सकता है कि कौन सी जो ईमेल हैं वो सही हैं और कौन सी स्कैम या फिर फ्रॉड हैं? देखिए, इससे पहले ना मैं आपको 2 चीज़ें समझाना चाहती हूँ। जैसे कहते हैं कि स्पूफिंग और फिशिंग। स्पूफिंग का मतलब है कि किसी ने वो आइडेंटिटी कर दी जो आपको लग रहा है कि वो सही है,
और फिशिंग क्या होता है कि जब हम उस आइडेंटिटी को यूज़ करके कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जब भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें तो देखें कि हम किस इंसान से बात कर रहे हैं, क्योंकि क्लोनिंग आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है कि क्लोनिंग बहुत नॉर्मल चल रहा है क्लोनिंग। और कोल्ड कॉल्स जिसे कहते हैं ना, स्पैम कॉल्स, कोल्ड कॉल्स और ऐसी सारी बहुत सारी ईमेल्स आपके पास आती हैं, तो आप इनको कोशिश करिए कि आप ऑथेंटिसिटी को जांच लीजिए, क्योंकि अगर स्पूफिंग हुई है तो उसके साथ फिशिंग भी होगी। फिशिंग के अंदर आपका सारी की सारी चीज़ें, जैसे फिशिंग को समझना बहुत ज़रूरी है कि फिशिंग होती क्या है। कि जैसे हम जाल फैलाते हैं ना, जाल फैलाते हैं एक मछली पकड़ने के लिए, ऐसी फिशिंग होती है साइबर वर्ल्ड में, जिसमें एक जाल बिछाया जाता है आपके सामने कि आपको कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ है कि आपको इतने आसान किस्तों पे मिल रही है, या इतना डिस्काउंट कूपन मिल रहा है, या आपको इसके साथ यही चीज़ें मिल रही हैं, आपको इंटरनेशनल टूर, मतलब तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आजकल देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं। तो आप फिशिंग में ना पड़ें, कोशिश करें कि कोई वो जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं उनको एक बार ऑथेंटिसिटी उसकी चेक कर लीजिए, क्योंकि फिशिंग की एक सबसे अच्छी बात है कि वो आपको पैनिक में करता है। आपके पास कॉल आएगा ऐसा कि आपके पास, जैसे जिस तरीके से कहा जाएगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 ही डिस्काउंट कूपन है, तो आपको उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए फ़िशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चेक करिए, एक टाइम लीजिए, आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करिए और कभी उस पैनिक में ना आइए, क्योंकि पैनिक बहुत जल्दी क्रिएट कराया जाता है। ये लोग हमेशा पैनिक ही क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। और एक अहम सवाल ये भी है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में ऑनलाइन शॉपिंग जो शायद हम सभी लोग करते हैं, बिल्कुल, और उसके वक्त कौन सी ऐसी बातें हैं, मैं सुनील जी से पूछना चाहूँगा, जिनका हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो जैसे अभी मैडम ने बताया, कई बार आपके भी जो वेबसाइट है वही फेक वेबसाइट्स होती हैं। उसके अंदर कई बार आपके जो वो है डिजिट्स, या आपके जो उसके अंदर अल्फाबेट्स हैं वो हल्के से मॉडिफाई कर दिए जाते हैं और आप सोचते हैं कि ये जो है ऑथेंटिक वही वाली वेबसाइट है। कुछ जो नंबर्स जैसे मिक्सअप हो जाते हैं, जैसे लोग M की जगह RN लिख देंगे, तो RN जब एक साथ क्लोजली लिखा हुआ होता तो वो दूर से अगर आप केयरफुल नहीं है तो आपको वो M नजर आएगा। कई जगह वो जैसे O है उसको 0 से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो वहां पे जो है, चाहे इट विल टेक यू टू अनदर URL, पर देखने में लगता है कि नहीं ये तो मेरा जाना पहचाना URL। इसलिए आप यू गेट, आई विल नॉट से कॉन्ड, बट यू डेफिनेटली गेट टेकन इन एंड इट इज अ स्लाइटली डेंजरस सिचुएशन। इसलिए जो कुछ वो है प्रिकॉशंस फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, एक तो जो आपने ऑर्डर्स आप प्लेस करें वो एक सिक्योर कनेक्शन से प्लेस करें। आपका जो है कोशिश यही करनी चाहिए कि आप सिक्योर कनेक्शन से करें। शॉपिंग ऑनलाइन में अपना जो नेटवर्क है वो ठीक तरह से रखिए, ताकि इनक्रिप्टेड है, ताकि कोई आसपास जो है वो अगर भटक रहा है तो वो उसके अंदर एक्सेस ना कर सके। दूसरा, जो मर्चेंट जिससे आप ले रहे हैं, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली बार सुन रहे हैं पर उसका ऑफर इतना अट्रैक्टिव है कि मुझे लेने की जरूरत महसूस हो रही है। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द मर्चेंट एंड देयर रेपुटेशन, क्योंकि कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अच्छे से लें। जो ऑफर्स जो हैं, जो कि लगते ही हैं कि दे आर टू गुड टू बी ट्रू, पता है वो जो कहावत है ना, देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच, तो अगर वो लगता ही है कि ये जो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है ऑफर, वो कह रहा है कि मैं आपको, आप इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए और मैं आपको 1 साल के बाद 1 लाख रुपया दूंगा, इस तरह के, मतलब दिस इज ओनली एन एग्जांपल, बट बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑफर्स दैट आर टू गुड टू बी ट्रू। व्हेन यू आर बाइंग अ गिफ्ट कार्ड, प्लीज रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आप कहीं उसमें डाल रहे हैं कार्ड, किसी को भेजना है, कुछ करना है, आप उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो आप प्लीज ये देखिए कि वो जो है उसके साथ में कोई अटैच्ड कंडीशंस वगैरह नहीं है। बिल्कुल सर जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक इन सभी जानकारियों का ध्यान रखेंगे। और आज इस चर्चा में स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित थी प्रोफेसर दिव्या तंवर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए जी बिल्कुल, और जानकारी के लिए। जी हाँ, और ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड CGM सुनील पंजी सर। आपने समय निकाला, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।